दिन के 12 बजे उठने वाले हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज सुबह के 6 बजे उठकर हम दोनों रेडी हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पूरे घर को लॉक कर दिया है, क्योंकि सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली ट्रिप पे जा रही है। गर्मी का टाइम है, इसीलिए हमने हमारे घर से ही पानी की कैन भी ले ली है। मेरा बेबी अभी छोटा है, इसीलिए मैंने उसकी जरूरत के सामान भी साथ में लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। दरअसल हम हमारे कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा पूरे 1 साल का हो गया है और अभी तक हम कुल देवता के दर्शन करने नहीं गए हैं। इसीलिए पूरी फैमिली के साथ हम कुल देवता के यहाँ जा रहे हैं। जाने से पहले हमने बजरंगबली के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया कि हमारी ये ट्रिप अच्छी रहे। और हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी सुबह के सिर्फ 6 बज रहे हैं। हम काफी टाइम से कुल देवता के यहाँ जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है। कोई ट्रेवल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बाहर कुछ भी सूट नहीं होता है। लेकिन अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया है, हमने उसके साथ पहली ट्रिप हमारे कुल देवता की करी। और मेरा बेटा गाड़ी में सबसे आगे अपने दादाजी के पास बैठा था और बाकी हम सब पीछे बैठे थे। मेरे साथ ट्रेवल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं कहीं ट्रेवल पर जाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जिस वजह से मैं ट्रेवल में एंजॉय कम कर पाती हूँ। और एक ये मेरा बेटा जो पूरे ट्रिप में और एक ये मेरा बेटा जो पूरे ट्रेवल में सिर्फ सोते हुए गया है और मैं उल्टियाँ करते हुए। खैर जो भी हो, ट्रेवल में मजा बहुत आया। आपको बता दूं कि हमारे कुल देवता राजस्थान में हैं, इसीलिए हम नाश्ता करने सबसे पहले राजस्थान के बड़ी साड़ी में रुके, जहां हम सबने पोहे खाए। क्योंकि मुझे उल्टी की दवाई लेनी थी, इसीलिए सबने मेरे साथ साथ वहीं पर नाश्ता कर लिया और वापस हम बैठ गए हमारी मंजिल के लिए। और राजस्थान के इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते हम हमारी मंजिल पर पहुंच गए। हमारे कुल देवता राजस्थान के कानोड़ में है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारे कुल देवता की आरती हो रही थी, तो हम सब उसमें शामिल हुए और फिर हमने कुल देवता के दर्शन किए। और वहाँ पर काफी लोग थे और वहाँ पर हमारे कुल देवता की चौकी भी हो रही थी, जिसमें हम शामिल हुए। और आज वहाँ पर हवन था, इसीलिए इतने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। खैर हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर आज कुछ है, नहीं था कि आज हम कुल देवता के वहाँ जाएंगे और वहाँ पर हमें आरती और हवन मिलेगा। फिर हमने कुल देवता की पूजा की, उनको धूप लगाया, उनको भोग लगाया और वहाँ पर हम 1 से 2 घंटे रुके, क्योंकि हमारी पूजा होने के बाद हमने वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, क्योंकि वो हमारी गोत्र के ही थे। और कुल देवता के सारे काम करने के बाद हम पास ही के मंदिर में चले गए। और यहाँ पर आते ही मेरा बेटा सबसे पहले गिर गया और फिर ये फोटोशूट करने लग गए। तो मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी डेली मंदिर जाते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर आ गए, इसीलिए जा नहीं पाए। इसीलिए ये दोनों तो मंदिर आके बहुत ज्यादा खुश हो गए। और मेरी सासू माँ तो यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करना भी शुरू कर दिया। और मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, क्योंकि मैं तो मंदिर जा ही नहीं पाती हूँ। सुबह सुबह पूजा होना मतलब पूरा दिन आज अच्छा जाएगा। और ये मंदिर काफी बड़ा था। यहाँ पर साईं मंदिर, बालाजी मंदिर और शिव जी मंदिर सारे एक जगह पर थे। फिर मैंने और मेरी सासू माँ ने भी कुछ फोटोज क्लिक करवाए, क्योंकि हम दोनों तो हमेशा फोटोशूट में पीछे रह जाते हैं। और फिर हम निकल गए हमारी आगे की मंजिल के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं राजस्थान के मंगलवाड़ में, क्योंकि अब हमारे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं, जिन्हें शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी हमारी गाड़ी कहीं पर रुकती है तो मेरी सासू माँ अपने मोबाइल के साथ शुरू हो जाती है। वैसे तो हम यहाँ पर CNG भरवाने के लिए रुके थे और फिर हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं हमारी मंजिल पर, मतलब शर्मा भोजनालय पर। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, हमने सबसे पहले यहाँ पर खाने का ऑर्डर किया। हम राजस्थान आए और राजस्थानी खाना ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप सही समझ रहे हो। हमने यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमे का ऑर्डर दिया है। और खाना टेबल पर आते ही हम सब ने खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पेट में कूद रहे चूहों को भी शांत करना था। और ये वाला रेस्टोरेंट इसलिए भी ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं। खाने की बिलिंग करवाने के बाद हम सब निकल गए राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तेल के सबसे बड़े 3 कुएं हैं, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम लोग भी पहुंच गए और यहाँ पर हमने सरसों का तेल और हमने यहाँ पर शनिदेव महाराज के लिए सरसों का तेल और फूलमाला ले ली। और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हमें भी लाइन में लगना पड़ा और बहुत देर इंतजार करने के बाद हमें शनिदेव महाराज के दर्शन हुए। और दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पर बड़े बड़े तेल के कुएं देखने।
और आप यकीन नहीं मानोगे, लोग यहाँ पर दूर दूर से ये तेल के कुएं देखने आते हैं। शनिदेव महाराज को जो तेल चढ़ाया जाता है वो इन्हीं कुओं में आता है और ये एक नहीं बल्कि 3 बड़े तेल के कुएं हैं। और फिर हमने भी शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया और ये मंदिर भी काफी बड़ा है, पर नाच गाना भी होता है और यहाँ पर एक बड़ा त्रिशूल भी है। और फिर हमने भी शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया। कहते हैं कि तेल चढ़ाने से हमारे सर का भार कम हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ पर इतना ज्यादा तेल चढ़ाते हैं। और यहाँ पर हर दुकान पर सिर्फ सरसों का तेल ज्यादा मिलता है।